दिल्ली की आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स और हेल्पर्स हैं उनकी स्ट्राइक 31 जनवरी से शुरू हुई है। ये एक अनिश्चितकालीन इनडेफिनिट स्ट्राइक है और हम लोग पिछले लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके सामने कई सारी अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि पूरे देश में ही अलग अलग जगहों पर आंगनवाड़ी विमेन वर्कर्स लगातार अपने संघर्षों को चला रही हैं। उसका एक कारण ये भी है कि 1975 से जब से ये स्कीम लागू की है, ये बेसिकली केंद्र सरकार की स्कीम है, जब से ये स्कीम लागू की गई है तब से सोशल वर्क के नाम पे, वॉलंटरी वर्क के नाम पे आंगनवाड़ी कर्मियों से हेल्थ और एजुकेशन के जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही ज़रूरी सेक्टर्स हैं, उनके काम करवाए जाते हैं। मेन काम है जो प्री फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन से पहले का जो काम है वो काम, बच्चों को पढ़ाने का काम, उनको आंगनवाड़ियों पे डेली लाने का काम, प्लस जो नर्सिंग लैक्टेटिंग मदर्स है उनके न्यूट्रिशन का काम, उनकी ज़रूरतों को देखने का काम, और साथ ही छोटे बच्चे, 6 साल से छोटे बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको देखने का काम। ये काम बेसिकली आंगनवाड़ी विमेन वर्कर्स और हेल्पर्स करते हैं। 2 कैटेगरीज हैं, कुछ जगहों पे मिनी वर्कर्स भी, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं। दिल्ली में 2 ही तरह के काम हैं, वर्कर्स का काम, हेल्पर्स का काम, वर्कर्स का काम और हेल्पर्स का काम। और ये 1975 से ही ये स्कीम जो है, इसको बार बार ICDS की स्कीम को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है भारत सरकार की, उसको एक वॉलंटरी स्कीम के तौर पे सरकार ने लागू किया। हालांकि जो इसमें ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, यानी कि वर्कर्स और हेल्पर्स, वो वॉलंटरी हैं। बाकी पूरा डिपार्टमेंट परमानेंट है, पक्का डिपार्टमेंट है। सुपरवाइजर जो काम करते हैं वो एक परमानेंट काम है, उन पे भी ठेके पे भर्तियाँ हो रही है, वो अलग बात है। फिर इनके ऊपर CDPOs हैं, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, वो परमानेंट पोस्ट्स हैं। जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं, फिर डायरेक्टर हैं। और ये सारी पोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी, जो अफसरान के लेवल की पोस्ट हैं, वो सब परमानेंट हैं। लेकिन जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, जो बच्चों, माँओं की देखभाल का काम करते हैं, वो सारा काम जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे होता है। अब सवाल एक ये भी बनता है कि इतनी ज़रूरी स्कीम में आप औरतों को, जो कि आपको ऑलरेडी पता है सस्ते श्रम का, चीप लेबर का एक सोर्स है, आप औरतों को किन्हीं भी वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आरक्षित है, वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का। और ख़ास तौर पर इस ICDS स्कीम में ये हो रहा है कि वो तलाशते हैं ऐसी औरतें जो डिपेंडेंट हों, जो किसी ना किसी तरीके से सिंगल मदर हो या विडो हो या डिवोर्सी हो, वो ये ढूंढते हैं। किसी को लग सकता है शायद इसलिए ढूंढते हैं कि उनको औरतों की फिक्र है, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी बार्गेनिंग पावर किसी से भी ज़्यादा कम होंगी। वो उतना रैडिकली किसी भी चीज़ को उठाने में डरेंगी, क्योंकि उनको पता है कि वो अकेली ब्रेड विनर हैं और समस्या आ जाएगी अगर वो किसी भी तरीके से आवाज़ उठाएंगी अपने हकों के लिए। तो ये लंबे समय से ये जो स्कीम चल रही है, इसमें ये हो रहा है। अब धीरे धीरे सरकार ने क्या किया है, सरकार ने वर्कलोड बढ़ाना शुरू किया है। किसी को लग सकता है कि अच्छा, आंगनवाड़ी काम ही क्या करती है, आपको बच्चों को देखना है, माँओं को देखना है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको, जिसके लिए परमानेंट लेबर फोर्स की ज़रूरत हो। लेकिन नहीं, सवाल ये है कि इनसे वो सारे काम भी करवाए जाते हैं जो आंगनवाड़ी की स्कीम के मैंडेट में आते ही नहीं है। चाहे वो आधार का काम हो, चाहे वो सेंसस का काम हो, चाहे वो इस वक्त कोविड पैंडेमिक में वैक्सीनेशन की लिस्ट्स बनाने का काम हो, फिर PMMVY स्कीम है, मातृ वंदना योजना सरकार की स्कीम है, उसको लागू करने का काम हो, पेंशन के जो बेनिफिशरीज हैं उनकी लिस्ट बनाने का काम हो, ये सारे काम इनको करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा काम
इलेक्शंस में, सारा इलेक्शंस का जो नीचे का काम है बीएलओ इन्हीं में से बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि चुनावी पार्टी अपने कैनवसिंग में आंगनवाड़ी का इस्तेमाल करती है और ये लंबे समय से हो रहा है। हमारी यूनियन का, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का साफ मानना है आंगनवाड़ी की पूरी योजना आईसीडीएस स्कीम एक स्कैम है, एक घोटाला है, एक धांधली है जो 1975 से चली आ रही है और इसमें किसी भी झंडे की पार्टी, किसी भी नीति, किसी भी रंग की पार्टी आ जाए, ये धांधली, ये जो इतना बड़ा भ्रष्ट आचार है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये आज की देन नहीं है, बहुत समय से चल रहा है। अब सरकारों को ये भी पता है कि ये वो लोग हैं जिनकी कम्युनिटी में पकड़ है, ये जाते हैं डायरेक्टली, इनका कांटेक्ट है लोगों से, तो ये उनके लिए एक तरीके से इंडिस्पेंसेबल भी है, ज़रूरी भी है। सरकारें इनके बगैर काम भी नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये रग रग से वाकिफ़ है अपने इलाकों की, मतलब ये आप कह सकते हो ये लाइफलाइन है किसी भी इलाके की। और ये दिल्ली में 95 प्रोजेक्ट्स है, तो आप समझो कि 95 प्रोजेक्ट्स में जहाँ जहाँ पर दूर दराज के रिमोट इलाके, मतलब हो सकता है बहुत से लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने हो, वहाँ पर सेंटर्स हैं और वहाँ पर ये जाती हैं और सरकारों को पता है इनकी पहुँच वहाँ तक है जहाँ तक आम तौर पे सरकारी मशीनरी की भी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल स्टेट मशीनरी का पार्ट बना दी जाती हैं। अब सरकारों को जो नीतियाँ बनानी है, सारा डेटा तो यही जुटा के दे रही हैं, सेंसस के आधार पे सारा काम होता है, सारा सेंसस का डेटा ये कलेक्ट कर रही हैं। ये तो जानवरों तक के सर्वे कर रही है, तो सरकारों के पास जो जानवरों की भी रिपोर्ट जा रही है वो ये इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन जिस हालात में काम हो रहे हैं वो तो बाद में सवाल जवाब में भी बहुत सारी जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हेल्पर्स हैं वो भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ये जिन हालातों में काम हो रहे हैं वो सब ह्यूमन है, वो इंसानों के लायक कार्य स्थितियाँ नहीं हैं और बहुत सारे लोगों को आम तौर पे भी एक जनरल परसेप्शन है कि आप काम ही क्या करते हो, 5 घंटे आपको जाना है। और कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी पिछड़ी कॉन्शियसनेस, पिछड़ी चेतना की वजह से हम औरतों को भी लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलिए जाके 2500, 5000, 5000, 10,000 तो 3 साल पहले हुआ है, उससे पहले तो 2500, 5000 मिलता था दिल्ली में। तो औरतों की भी पिछड़ी चेतना की वजह से उनको लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो यार 2 पैसा ही आ जाएगा घर में। लेकिन ये पूरा जो आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक नॉन कमोडिफाइड सर्विस, एक जो माल तो कोई ठोस नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन कैसे एक इस तरीके की सर्विस में लगे हुए जो सबसे ज़्यादा आरक्षित तबके हैं सोसाइटी के, समाज के, उनका अतिशोषण करने का काम खुले तौर पे सरकारें करती आई हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी कानून के इन्फ्रिंजमेंट के कि हम किसी कानून को पालन नहीं उसका कर रहे हैं, बिना किसी डर के खुले तौर पे सरकारें ये करती आई हैं। और हमारी यूनियन ने इसको बार बार कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मियों से जो करवाया जा रहा है वो बेगार है, वो अनपेड लेबर है। वो काम, जो काम हमारे अधिकार क्षेत्र के, कार्य क्षेत्र के बाहर हैं, अगर सरकारें वो हमसे करवा रही हैं तो आप हमसे बेगारी करवा रहे हो। और हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि इस वक्त सबसे पहली एफआईआर जो अनपेड लेबर की अंडर सेक्शन 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दायर होनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और बाकी सारे सीएम्स के लिए दायर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी निगरानी में ये अनपेड लेबर का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है और दिल्ली के दिल में जो कैपिटल है हिंदुस्तान की, वहां पर चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं है, किसी को नहीं पता है। बेगारी पनिशेबल ऑफेंस है, आप नहीं करवा सकते हो, आप अनपेड लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। और आज की डेट में डिपार्टमेंट के आला अफसर हो, सीडीपीओज हो, इनके कोऑर्डिनेटर्स हो, इनको इसी वल्नरेबल, इनके आरक्षित जो स्थिति है उसका बार बार हवाला देके खुले तौर पे धमकियां दे रहे हैं
कि तुम काम ही क्या करती हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, मास टर्मिनेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन मुख्य बात, इन तमाम कार्य स्थितियों में काम करने और जो पहले 2500-5000 मिलता था, 2017 में हड़ताल हुई, उसके बाद जो बढ़ा, इन तमाम चीज़ों और ये जो आप कह सकते हो हालात है पूरे आंगनवाड़ी में, हिंदुस्तान में भी और ख़ास तौर पे दिल्ली में, इनको लेकर दिल्ली की जो आंगनवाड़ी कर्मी है उनका पहला स्ट्रगल 2015 में शुरू हुआ दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के लीडरशिप में। 2015 में 28 दिन की हड़ताल चली थी। मैं एक बैकग्राउंड इससे दे रही हूँ ताकि हम आज प्रेजेंट तक आ सकें। थोड़ा सा डी टूर है लेकिन आना ज़रूरी है। 2015 में 28 दिन की हड़ताल चली थी, यही केजरीवाल महोदय के घर के बाहर 28 दिन हम बैठे थे। और उसी वक्त पे केजरीवाल सरकार नई नई पावर में आई थी, वो तमाम महिला संगठनों को बुला रहे थे, क्योंकि तब इन्होंने एक जो सबसे बड़ा इनका एक आप कह सकते हो कि जुमला, हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए वो ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन हवाबाजी करने में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी पीछे नहीं है। इन्होंने सीसीटीवी कैमरास का एक वो बड़ा हुआ बनाया था कि हम सीसीटीवी कैमरास जो है लगाएंगे औरतों की निगरानी के लिए। निर्भया वाला जो पूरा घटना, जो हादसा हुआ था वो 2012 में हुआ था, तो इन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरास, और उन्होंने उसी वक्त विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग रखी थी। हमारी यूनियन भी एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, औरतों की यूनियन थी, सिर्फ हम इनवाइटेड नहीं थे। लेकिन उसके बाद हड़ताल 28 दिन चली, उसका प्रेशर बना, तब जाके इन्होंने एक डेलीगेशन बुलाया। उस डेलीगेशन में मैं खुद थी और हमसे एक रिटन समझौता किया